नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार पुनः आप सभी प्यारे दोस्तों को जो कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में शामिल होने के लिए बिल्कुल पक्के इरादे के साथ अपनी तैयारी बना रहे हैं, मैं सभी दोस्तों से ये निवेदन करके कहता हूँ कि यदि आप वाकई में सच्चे इरादे के साथ जुड़े हुए हैं तो यह कथन बिल्कुल यथार्थ होगा दोस्तों कि मंजिलें व्यक्ति के इरादे आजमाती हैं, और यदि इरादे सच्चे हों तो मंजिलें किसी न किसी दिन जरूर सर झुकाती हैं। तो वह दिन दूर नहीं है दोस्तों, और मैं भी दोस्तों आपको सफलता दिलाने के लिए एकदम फुल जोश में हूँ, और आपको भी दोस्तों फुल जोश में आना होगा सफलता हासिल करने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने के पूर्व मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों पुनः कि जो आपके यहाँ हिंदी सिलेबस में 6 चैप्टर रखा गया है, सभी 6 चैप्टर में दोस्तों 2 प्रकार की सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। परीक्षा के 10 दिन पहले तक सभी सीरीज बिल्कुल प्लेलिस्ट में पहुंच जाएगी दोस्तों, जिसमें पहली सीरीज होगी दोस्तों टॉप 100 संभावित प्रश्नों की सीरीज होगी, और दूसरी सीरीज होगी विगत 15 वर्षों के पूछे गए विभिन्न प्रकार के पीसीएस, आईएएस, आरओ, एआरओ में सम्मिलित किए गए क्वेश्चनों की सीरीज होगी दोस्तों। तो इस तरह से आज जो टॉपिक हम लिए हैं दोस्तों कि विशेषण और विशेष पर टॉपिक लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। इसमें देखेंगे, और ये आज हमारी पहली सीरीज में आरओ और एआरओ 2017 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो इसमें विशेषण और विशेष पर चर्चा होगी दोस्तों। थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहते हैं दोस्तों कि विशेषण और विशेष के टॉपिक में कैसे कैसे प्रश्न, किन किन बिंदुओं पर प्रश्न बनता है। तो दोस्तों विशेषण और विशेष में वाक्य में विशेष पूछता है, वाक्य में पूछता है कि कौन सा पद विशेष है या कौन सा विशेषण है, या वाक्य में विशेषण विशेष क्या है, या विधेय विशेषण क्या है, या कभी कभी दोस्तों शब्द दे देता है और उसमें पूछता है कि इसमें विशेषण या विशेष कौन सा है। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा हम करते हुए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी शब्द की विशेषता बताता है वह विशेषण है। जैसे काली गाय, तो गाय की विशेषता किससे है? काली से, तो काली यहाँ पर क्या है? विशेषण है। ठीक है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जैसे काली गाय में गाय क्या है? विशेष है, गाय की विशेषता बता रहा है विशेषण। तो यहाँ पर विशेष क्या है और विशेषण क्या है? गाय जो है विशेष है और विशेषण क्या है? काली। ठीक है, और विधेय विशेषण की अगर चर्चा करें तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, विधेय विशेषण उसे कहते हैं कि जब विशेषण विशेष के बाद और क्रिया के पहले लगा हो। ध्यान से सुनेंगे कि विशेषण कहाँ पर होना चाहिए? कि क्रिया के पहले और विशेष के बाद। जैसे राधा अच्छा गाती है। ठीक है, जैसे राधा अच्छा गाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अच्छा विशेषण है, लेकिन यह लगा कहाँ है? राधा के बाद और गाती। गाती यानी कि ये क्रिया है और राधा क्या है? विशेष है, इसके बीच में, यानी कि विशेषण जब बीच में रहता है तो विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है, आगे विशेष विशेषण क्या है? तो यहाँ पर देखना है दोस्तों कि विशेष विशेषण में विशेषण जो होता है वो पहले आता है विशेष के। ठीक है, ठीक है, इस बात को हमेशा नोट करना कि विशेष विशेषण कहाँ पर होता है? कि जब विशेषण विशेष के पहले जुड़ा हो तो वहाँ पर, जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान आदमी। ठीक है, तो आदमी क्या है? विशेष है, और बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। तो आदमी की विशेषता किससे बताई जा रही है? बुद्धिमान से। तो अगर विशेष के पहले विशेषण जुड़ा हो तो अगर उसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो विशेष विशेषण इसे कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे दोस्तों। जैसे सार्वनामिक विशेषण, जैसे दोस्तों
सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले कोई शब्द जुड़ा रहता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उसका घर दूर है, ठीक है, तो घर के पहले क्या लगा है? उसका, तो यह उसका क्या है? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण में दोस्तों यह, वह, ये, वो, इस, उस, ठीक है, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। कभी कभी सार्वनामिक विशेषण भी पूछता है। और एक टाइप का क्वेश्चन ये बनाता है दोस्तों कि जैसे शब्द दे देता है और पूछता है कि इसमें विशेषण है कि विशेष। जैसे दे दिया किताब और किताबी, ठीक है, अब इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है, ठीक है। तो अगर ऐसे शब्द दे रहा है तो दोस्तों बस एकदम छोटी सी ट्रिक, बस एकदम 100% एकदम आपका सरल सही हो जाएगा। आप जान भी जाएंगे कि इसमें कौन सा विशेषण विशेष है। केवल उपयुक्त, दोनों शब्दों में, सभी शब्दों में केवल उपयुक्त संज्ञा जोड़ते चलिए। जैसे किताबी, इसमें जोड़ दो कीड़ा, और इसमें भी जोड़ो कीड़ा, तो किताब कीड़ा कि किताबी कीड़ा। एकदम उपयुक्त संज्ञा जोड़ते ही वह शब्द की सार्थकता बन जाती है, उस शब्द की सार्थकता आ जाती है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जिस शब्द के साथ जुड़ करके सार्थकता बनाए वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो किताबी कीड़ा हो सकता है कि किताब कीड़ा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों, गुलाब और गुलाबी, इसमें विशेषण विशेष क्या है? अब जोड़िए, कोई भी संज्ञा जोड़िए। इसमें हम जोड़ दे रहे हैं पेन, इसमें भी पेन जोड़ो, दोनों में। गुलाब पेन हो सकता है कि गुलाबी पेन हो सकता है। तो अब पेन की विशेषता किससे? गुलाबी से हो जा रही है, ठीक है। तो गुलाबी शब्द क्या है? विशेषण है, और गुलाब क्या है? विशेष से है। बस एकदम बिल्कुल सरल तरीका। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। घर और घरेलू, अब जोड़िए, अब जोड़ दीजिए कोई, जैसे पक्षी जोड़ दिया जाए दोनों में, तो घर पक्षी हो सकता है कि घरेलू पक्षी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर शब्द दिया गया है, पूछ रहा है उसमें इसमें विशेष क्या है, विशेषण क्या है, 4 ऑप्शन में, तो सभी में उपयुक्त संज्ञा जोड़ते चलिए। अगर किसी भी संज्ञा को जोड़ने पर उस पूरे शब्द की एक सार्थकता बन जा रही है, एक सार्थक अर्थ निकलने वाला शब्द बन जा रहा है, तो वही शब्द क्या होता है? जिसके साथ संज्ञा जुड़ती है वही क्या होता है? वो विशेषण होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि उसका लड़का लंबा है में विशेषण क्या है? उसका लड़का लंबा है में विशेषण क्या है? अब देखिए, अगर ऐसे प्रश्न बना रहा है दोस्तों तो सबसे पहले विशेष को पकड़िए, और विशेष कोई संज्ञा हो सकता है। तो यहाँ पर लड़का क्या है? ये विशेष है, और लड़का की विशेषता लंबा, और ये उसका, हमने अभी चर्चा किया कि उसका, वह, ये, वो, इस, उस, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो एक विशेषण ये है उसका, और एक विशेषण ये है लड़का का लंबा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से विशेषण हैं? उसका और लंबा, ये दोनों विशेषण हैं। खा और गा, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। बड़ा जबरदस्त शब्द है दोस्तों, इसको तो आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए कहीं पर। पांडु ये ऐसा शब्द है कि ये है विशेषण और विशेष दोनों होता है दोस्तों, इसको करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों, विद्यार्थी क्या है? विशेष से है, और चतुर क्या है? विद्यार्थी कैसा है? चतुर है। विद्यार्थी की विशेषता कौन बता रहा है? चतुर, इसलिए यहाँ पर विशेषण क्या है दोस्तों? चतुर, ठीक है, गा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आदमी क्या है? विशेष से है, ठीक है। अब इसकी विशेषता वह आदमी, ये सार्वनामिक, एक विशेषण आपको मिल गया। और देखेंगे
घर क्या है? विशेष है। आपकी क्या है? सार्वनामिक विशेषण, दो विशेषण मिल गया। आगे क्या है? बहुत बड़ा ठग। ठग क्या है? एक विशेषण है, क्योंकि आप इसके साथ उपयुक्त तो संज्ञा जोड़ सकते हैं। ठगी आदमी, आदमी कैसा है? ठगी है। तो ठग क्या है? विशेषण है। बहुत बड़ा क्या है? ये भी विशेषण है। तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आपका 4 विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुश्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किन संवर्ग में है? ठीक है, यानी कि दुश्चरित क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है? तो दुश्चरित क्या है दोस्तों? यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में लाखों क्या है? लोगों क्या है दोस्तों? तो लोगों क्या है? विशेष है। और लाखों क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, लाखों लोगों, तो क्या ये इसमें क्या पूछ रहा है? विशेषण क्या है? तो लाखों यहाँ पर का। बिल्कुल बहुत ही इजी आते हैं दोस्तों। आप धैर्यता के साथ मेहनत करके आप तैयारी किए रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सब सरल लगेगा। चलिए दोस्तों आगे है, विशेष वह शब्द होता है। अभी अभी चर्चा हुई थी विशेष किसे कहते हैं। तो जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे ही क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष है दोस्तों। आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष क्या है? अब बात आती है ये दोस्तों कि विशेष किसी संज्ञा को ही कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को। तो यहाँ पर विद्यार्थी भी संज्ञा है और मोहन भी संज्ञा है। अब किसे हम विशेष कहेंगे? मामला फंस गया कि कोई संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष होता है। अब दोनों हैं, दो हैं, तो किसे माने हम विशेष? तो हमेशा इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों कि किसी भी वाक्य में विशेष वही होता है जिसके साथ विशेषण जुड़ा हो। जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण जुड़ा रहता है वही शब्द क्या होता है? विशेष से होता है। ठीक है, अब देखेंगे किसके साथ विशेषण जुड़ा है। यह अच्छा विशेषण है, तो यह किसके साथ जुड़ा है? विद्यार्थी के कि मोहन के? तो निश्चित रूप से दोस्तों विद्यार्थी के साथ यह अच्छा विशेषण विद्यार्थी के साथ जुड़ा है, इसलिए यही विशेष है। ठीक है, विद्यार्थी क्या है? विशेष है। हमेशा नोट कर लेना दोस्तों, एकदम कान खोल करके सभी मेरे दोस्तों से निवेदन है कि नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जरूर फंसाता है, दो दो विशेष दे देता है, दो दो संज्ञा दो दो सर्वनाम दे देगा, पूछेगा 3 3 सर्वनाम 3 3 संज्ञा 4 4 संज्ञा दे देगा और पूछेगा इसमें विशेष का। तो केवल विशेष उसे ही पकड़ना है जिसके ठीक पहले विशेषण जुड़ा हो। अगर विशेषण नहीं जुड़ा है तो वह विशेष नहीं है, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो। बस इसी बिंदु को आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? किनमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है? चलिए देखिए दोस्त, अब देखेंगे जैसे यहाँ पर आधे चोर, आधे क्या है? विशेषण है। चोर क्या है? विशेष है। ठीक है, और बड़े चोर ये क्या है? विशेषण विशेष संबंध है। 8 बड़े चोर, ठीक है, ये भी विशेषण विशेष संबंध है। ठीक, अब आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है कि बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। तो इसमें विशेषण विशेष संबंध पहले में भी है, खा में भी है, घा में भी है और गा में नहीं है। किसमें पूछ रहा है? किसमें संबंध नहीं है विशेषण विशेष का? ठीक है, तो पुलिस की लापरवाही में इसी वाक्य में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, बाकी सभी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? दोस्तों आ गया, देखिए जो हम चर्चा किए थे कि कभी कभी शब्द दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन सा शब्द विशेषण है या विशेष है।
तो इन शब्दों में छांटना है दोस्तों। तो हम बताए थे आपको कि कोई सभी शब्दों में उचित संज्ञा रखना शुरू कर दो। जैसे क्रोधी के साथ हम जोड़ दिए व्यक्ति, तो व्यक्ति है कैसा, क्रोधी, तो बता दिया क्रोधी व्यक्ति। तो व्यक्ति की विशेषता किससे हो रही, क्रोधी की। तो क्रोधी क्या है, विशेषण है। और कोई तो नहीं है, इसमें एक और है दोस्तों, जैसे राही, इसमें भी आप व्यक्ति जोड़ सकते हैं। व्यक्ति है कैसा, राही, लेकिन कंटक के साथ कोई जोड़िए विशेषण जो सार्थक शब्द बने। चुनौती के साथ नहीं बन रहा है, ठीक है। कोई उपयुक्त सार्थक शब्द नहीं जुड़ पा रहे हैं कोई संज्ञा का, इसलिए तो यहाँ पर दोस्तों क्रोधी और राही, यहाँ पर दो शब्द क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ROARO 2017 में पूछे गए प्रश्नों की ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो दोस्तों ये श्रृंखला आपको कैसे लगी, इसी तरह से दोस्तों मैं आपको परीक्षा के 10 दिन पहले लगभग विगत 15 वर्षों के में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला हम आप लोग के सामने बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं। और आप सभी प्यारे दोस्तों से मैं निवेदन करता हूं, यदि श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है, जम रही है, तो दोस्तों तक जो एक आस लगा करके सभी दोस्त तैयारी में जुटे हुए हैं, उन तक पहुंचाने की आप कृपा जरूर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।